हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने प्रकार का होता है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम हमें इस टॉपिक में सीखने को मिलेगा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल करने से क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होता है, प्लास्टिक किन किन वजहों से इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रकार भेद क्या क्या है, ये सारा कुछ हम अभी आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्लास्टिक आप जब देखेंगे आपके आस पड़ोस आपके पास बहुत किस्म का प्लास्टिक है कि नहीं। आप देखेंगे एक पॉलीथीन बैग मिलेगा आपको, एक वाटर बोतल मेड अप ऑफ प्लास्टिक मिलेगा, आपका चेयर प्लास्टिक से बना होता है मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप यू विल बी सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ प्लास्टिक्स, है कि नहीं, बहुत सारा चीज़ प्लास्टिक से बना हुआ है। तो उसमें कुछ प्लास्टिक ऐसा है जो बहुत हार्ड है और वो क्या होता है, इजीली मोल्ड नहीं होता है, वो पिघलता नहीं है इजीली। वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। और कुछ प्लास्टिक्स क्या है, वो बहुत जल्दी पिघल जाता है कि नहीं। तो ये डिफरेंसेस इसी ऑन द बेसिस ऑफ मोल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए प्लास्टिक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉर्म्स। वन इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड द सेकेंड इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं इसको, प्लास्टिक्स होता क्या है। देखिए, a plastic material is any of a wide range of synthetic or semi-synthetic organic solids that are molded. Plastics are typically organic polymer of high molecular mass, but they often contain other substances. They are usually synthetic, most commonly derived from petrochemicals, but they are partially natural. तो क्या होता है, देखिए यहाँ डायग्राम्स दिया हुआ है। देखिए, बहुत सारा प्लास्टिक्स हमें डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। हम पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, हम वाटर बोतल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक्स हमें मिलता है, कोल्ड ड्रिंक्स भी प्लास्टिक बोतल्स में मिलता है कि नहीं। मिनरल वाटर्स हम खरीदते हैं, वो भी प्लास्टिक में होता है। डिश हो गया, ब्रश हो गया, आपका जार हो गया, जो जिसमें अचार मिलता है वो प्लास्टिक हो गया, आपका चिप्स वगैरह जो भी आता है सारा प्लास्टिक्स में आता है कि नहीं। तो उसमें से अगर हम प्लास्टिक को डिफाइन करें तो प्लास्टिक होता क्या है। देखिए, प्लास्टिक इज़ मेड अप ऑफ, बेसिकली इट्स मेड अप ऑफ पॉलीमर। ठीक है, और पॉलीमर क्या था, पॉलीमर हमने पहले डिस्कस किया था ना इन आवर प्रीवियस क्लासेस कि पॉलीमर ऐसे वो होता है जिसमें बहुत सारा मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाता है। हमने पर्ल का एग्जांपल लिया था कि नहीं, मोती। तो एक मोती अगर एक मोनोमर है तो उस तरीके से अगर हमारे पास एक मोती का माला है तो वो माला क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा। इज़ नॉट इट। सो वही है, प्लास्टिक इज़ लाइक एक सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक सॉलिड दैट आर मोल्डेबल। ये ऐसा कुछ मतलब सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक सॉलिड है जिसको इजीली मोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, और ये टिपिकली इट इज़ ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑफ हाई मोलिकुलर मास। इसका जो मोलिकुलर मास मतलब अभी हम आगे क्लास 9 में जब आगे जाएंगे तो हम लोग को डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। मोलिकुलर मास हर एक एलिमेंट्स का अपना अपना मोलिकुलर मास होता है। तो ये प्लास्टिक जिस एलिमेंट से बनता है उसका मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें दे आर यूजुअली व्हाट, दे आर सिंथेटिक, मतलब कृत्रिम तंतु से बना होता है। मोस्ट कॉमनली डिराइव फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स मतलब वी हैव डिस्कस अबाउट रेयन एंड एवरीथिंग। वो कहाँ से बना था, पेट्रोकेमिकल्स से बना था, है कि नहीं। सो उसी तरीके से प्लास्टिक भी क्या है, ये एक पेट्रोकेमिकल से यू कैन जस्ट एनालाइज कि ये केमिकल से बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने डिस्कस किया था प्लास्टिक्स का कितना प्रकार है। प्लास्टिक्स का दो प्रकार है, वन इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड द सेकेंड इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ थर्मोप्लास्टिक दिया हुआ है। देखिए, ए थर्मोप्लास्टिक ऑल्सो नोन एज थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक इज a polymer that becomes pliable or moldable above a specific temperature and returns to solid state upon cooling। तो क्या होता है, आप देखिए आपके हाथ में मैं एक आपको जो आपका कुकर होता है, प्रेशर कुकर का जो ब्लैक कलर का जो होल्ड करने वाला होता है ना, हाथ पकड़ने वाला, वो भी एक प्लास्टिक है, इज नॉट इट। तो आपको वो एक दे दिया जाए और एक प्लास्टिक का बोतल दे दिया जाए, आपको बोला जाए दोनों को गर्म करो, तो दोनों में से पहले कौन पिघलेगा, ऑब्वियसली प्लास्टिक बोतल पिघलेगा, इज नॉट इट। तो प्लास्टिक बोतल क्यों पिघलता है, क्योंकि वो एक थर्मोप्लास्टिक है। ऐसा कोई भी प्लास्टिक जो कि ऑन हीट, कभी जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, पिघल जा रहा है। तो ऐसा कोई भी प्लास्टिक जिसको गर्म करने से वो पिघल जा रहा है, वो प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। और उसको ईजिली अगर हम समझना चाहें तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। तो थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक मतलब क्या है, थर्मो से आप ऐसे मानिए, थर्मो मतलब टेम्परेचर, और सॉफ्टनिंग, टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। ऐसा कोई भी प्लास्टिक जो टेम्परेचर ज़्यादा होने से वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मो प्लास्टिक। ठीक है,
तो मतलब आप इस तरीके से एनालाइज कीजिए, जो प्लास्टिक गर्म करने से पिघल जाता है उसको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, और जो नहीं पिघलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, आगे मिलेगा हमें, देखिए। नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऑल्सो नॉन एज थर्मोसेट इज ए पॉलीमर मटेरियल दैट irreversibly cures. The cure may be done through heat above than 200 degrees Celsius through a chemical reaction और इराडिएशन सच एस इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेसिंग। तो इसके बारे में दिया हुआ है कि इसको कैसे पिघलाया जाता है, इस पर हमको नहीं जाना है, हमें बस ये याद रखना है अपने एज पर एज आवर टेक्स्ट बुक, हमें ये याद रखना है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होता है जिसको कितना भी गर्म करें हम बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। मतलब 200, तो आप सोचिए अभी नॉर्मल टेम्परेचर हमारा कितना होता है दिन का, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस इतना ही होता है, तब हमको इतना गर्मी लगता है कि नहीं। पानी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होना शुरू हो जाता है, पूरा खौल जाता है, जब बॉईल होता है ना उसको 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होता है, तो 200 डिग्री सेल्सियस आप सोचिए कितना गर्म होता होगा। तो उतना हमें नहीं सोचना है इसके बारे में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होता है जिसको आप गर्म करने से भी क्या होता है, वो पिघलता नहीं है। ठीक है, और अदर देन थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, उसको गर्म करने से वो पिघल जाता है। बस इतना याद रखिए आपको। और इन दोनों का बंगाली में भी नाम सेम ही है। थर्मोप्लास्टिक को बंगाली में भी थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बंगाली में भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही बोलते हैं। उसके बाद देखिए, आपने एनालाइज़ किया होगा कि हम लोग जब प्रेशर को कोई भी जो प्रेशर कुकर होता है मान के चलिए, या फिर कोई हम लोग का प्लेट्स होता है जो, तो उसमें मेलामीन बोलने वाला है, you can say a polymer is being used or a chemical is used, okay, that is known as melamine। तो मेलामीन से प्लेट्स बनता है, मेलामीन से कोई दूसरा वी कैन से यूटेंसिल्स भी बनता है। और उसमें बोला गया है उसका, अगर हम मेलामीन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे जब स्क्रैच करेंगे तो क्या होगा, उसका जो मेलामीन का ऊपर वाला प्लास्टिक आप कभी नोटिस करेंगे कि जो आप प्लेट में खाना खा रहे हैं उस प्लेट को अगर आप थोड़ा स्क्रैच करते हैं ऊपर ऊपर, तो कुछ कुछ हल्का हल्का प्लास्टिक निकल के आ जाता है, आता है नहीं आता है। तो वो जब अगर उस हल्का हल्का प्लास्टिक निकल के आ रहा है ना, और अगर वो मेलामीन का बना हुआ प्लेट है, तो उस पर हमें खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? बिकॉज देयर इज़ ए सॉर्ट ऑफ डिजीज़ विच इज़ मेलामीन कैंसर। और वो मेलामीन कैंसर कैसे होता है, जब आप मेलामीन का बना हुआ प्लेट में अगर खाना खा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो देयर इज़ ए चांस कि वो मेलामीन का पार्टिकल्स आपके बॉडी में जा रहा है खाना के साथ, एंड देन देयर इज़ ए चांस दैट यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो उसको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, इफ़ यू ईट इन ए मेलामीन प्लेट यू मे बिकम ए विक्टिम ऑफ मेलामीन कैंसर। मेलामीन इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। अभी देखिए, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दो टर्म है, हमारे बुक में भी है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी पार्टिकल्स जो कि एटमॉस्फेयर में अपने आप डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, जैसे आप मान के चलो, आप एक लकड़ी काटा, ठीक है, और लकड़ी काट के आप उसको 1 साल बाहर रख दिया, तो 1 साल बाहर रखने के बाद वो क्या हो जाएगा, लकड़ी सड़ जाता है कि नहीं। कैसे सड़ता है? उसमें ड्यू टू सम बैक्टीरिया, सम इंसेक्ट्स, पानी गिरेगा, बारिश होगा, तो वो धीरे धीरे सड़ के वो ख़त्म हो जाएगा, ग्राउंड में मिल जाएगा। लेकिन आप सोचो, एक प्लास्टिक का बोतल आप एक साल, 2 साल, 5 साल के लिए बाहर फेंक दिया, वो सड़ जाएगा क्या? वो तो नहीं सड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। सो बायोडिग्रेडेबल मतलब ये होता है कि जो ऑटोमेटिकली बाहर अगर रखेंगे या फिर ऑटोमेटिकली वो डिकम्पोज हो जाता है और ज़मीन, सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज नहीं होगा, वो क्या करता है, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है। प्लास्टिक्स हो गया, फिर प्लास्टिक बोतल हो गया, या फिर दोज थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स ना, कुछ भी हो, उसको अगर हम लोग फेंकेंगे, शीशा हो गया, शीशा को फेंक दिया, वो क्या डिकम्पोज होगा क्या? नहीं होगा ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वो डिकम्पोज होगा ही नहीं। सो such substances or such materials which don't get decomposed easily, they are known as non biodegradable। और biodegradable क्या है, जो easily decompose हो जाता है। तो हम मेलानिन के बारे में पढ़ रहे थे। मेलानिन के बर्तन में अगर खाते हैं तो देयर इज़ अ चांस दैट यू माइट सफ़र फ्रॉम कैंसर, इसलिए उस पर नहीं खाना चाहिए। अदर देन दैट हमें किस पे खाना चाहिए, बोन चाइना का बना हुआ एक वो होता है, यूटेंसिल होता है, ग्लास का होता है, स्टील प्लेट्स होता है, ब्रास का होगा। मतलब मेलानिन जो प्लास्टिक वाला होता है ना, उस पर नहीं खा के आप किसी और किस्म का प्लेट में खाइए, दैट इज़ गुड। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लास्टिक हार्म टू एनवायरनमेंट। प्लास्टिक का अभी अगर हम लोग डिसएडवांटेज देखें, यूजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, तो बहुत सारा है। एंड डेट इज़ वाई गवर्नमेंट अभी क्या कर रहा है, धीरे धीरे प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं कि नहीं। आप हमें इवन हम लोगों को भी एक हैबिट डालना चाहिए कि आप कभी भी बाज़ार जा रहे हैं तो आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो ये आप अपने साथ एक झोला कैरी करें। झोला कैरी करेंगे तो क्या होगा कि आप
कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे। अभी नॉर्मली बहुत सारे सिटीज़ में ऐसा हो गया कि इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स व्हाट दे डू, वो लोग कागज़ में पैक करके देते हैं। बहुत अच्छा है वो, बिकॉज एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक कागज़ उतना हार्मफुल नहीं होता है। इवन दो कागज़ भी हार्मफुल है, बिकॉज कागज़ हम लोग अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ट्रीज़ कटेगा, बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन होगा। सो सब द बेस्ट वे इज़ अपने साथ एक कपड़ा का बैग कैरी करना चाहिए हमें। सो इधर देखिए प्लास्टिक कैसे हार्म करता है इन्वायरमेंट को। प्लास्टिक हैव ट्रांसफॉर्म मॉडर्न सोसाइटी प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव बेनिफिट्स बट ऑल्सो बी फूलिंग वाटरवेज एंड एक्वीफायर्स, डिप्लीटिंग पेट्रोलियम सप्लाईज एंड डिस्टर्बिंग ह्यूमन हेल्थ। क्या होगा देखिए, अभी प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग प्लास्टिक तो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं। प्लास्टिक को जला देते हैं, जलाने से पोल्यूशन होता है, फेंकते हैं तो ड्रेन में जाके जमा हो जाता है, जो ड्रेन होता है। उसके बाद उससे क्या होगा, ड्रेन ब्लॉक हो जाएगा, फ्लड आएगा, वो बहुत सारा सॉइल पोल्यूशन होता है ना, इज़ नॉट इट। सो इट्स बेटर नॉट टू यूज़ प्लास्टिक इवन दो इफ़ यू आर यूजिंग, तो उसको क्या करना है, देयर आर 3R, ओके। अब 3R को क्या बोलते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसका प्रोसेस क्या है, 3R क्या बोला जाता है, आगे देखते हैं। देखिए, सो द 3Rs का मतलब क्या होता है, देखिए, रिड्यूस, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। तो पहला रीयूज़ करना है, सेकंड रिड्यूस करना है, थर्ड रिसाइकल करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला रिड्यूस करना है, सेकंड रीयूज़ करना है और तीसरा रिसाइकल करना है। तो रिड्यूस कैसे करना है, मतलब आप कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल कीजिए, जितना हो सके कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल कीजिए। रीयूज़ का मतलब क्या हो गया कि आप अगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं बाई चांस, देयर इज़ स्कोप कि नहीं आप इस्तेमाल करना होगा, तो जहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ क्या करना है, एकदम आज जो प्लास्टिक को इस्तेमाल किया फिर कल उसी को प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है। ऐसे ऐसे कंटिन्यू करके आप कंटिन्यूटी में एक ही प्लास्टिक को बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रीयूज़। और रिसाइकल मतलब क्या है कि अभी जैसे प्लास्टिक वाला, हम बहुत सारा प्लास्टिक हमारे घर में जमा हो गया, तो उस सारा प्लास्टिक को क्या करेंगे, हम एक साथ जमा करके और उसको रिसाइकल करने के लिए भेज देंगे। रिसाइकल कैसे होता है कि जैसे आपके यहाँ से कोई वेंडर आया, आपसे वो जो कैरी करता है ना, वो कैरी करके आपके यहाँ से लेके गया, एंड देन वो क्या करेगा, वो जाके रिसाइकल जहाँ पे होता है, जहाँ पे उसको मतलब फिर से नया से उसको बनाया जाएगा। जैसे आपके पास जो यूज्ड प्लास्टिक बोतल्स है, वो प्लास्टिक बोतल्स कोई आता है ना खरीदने के लिए, तो वो खरीद के क्या करता है, वो कंपनीज़ में ले जाता है, और कंपनीज़ में लेने के बाद क्या करेंगे वो लोग, उसको फिर से नया प्लास्टिक बोतल में ट्रांसफॉर्म करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकल। ठीक है, तो देखिए इधर, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू प्रोड्यूस इज़ द बेस्ट वे टू हेल्प द एनवायरनमेंट। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे, ट्राई टू फाइंड वेज टू यूज़ देम अगेन। Many of things we use every day like paper bags, soda cans, milk cartons, etc. are made up of materials that can be recycled. तो रिसाइकल कर सकते हैं ना हम लोग। जैसे कि अभी हम मान के चलो, आपके पास वाटर बोतल्स है, आपने एक ठंडा का या फिर कोल्ड ड्रिंक का एक जूस का बोतल एक खरीदा। अब आप जूस का बोतल खरीदने के बाद उसको ऐसे हम लोग अगर जूस पी के फेंक देंगे तो वेस्ट है वो। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको साफ़ सुथरा करके हम लोग उसमें ड्रिंकिंग वाटर रख सकते हैं डेली। इज़ नॉट इट, नॉर्मली वी यूज़ टू डू ऑल्सो। सो दैट इज़ द वे हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कम कर रहे हैं, समझ रहे हैं।